आप पूरे तीर्थ व्रत कर लेंगे लेकिन वह सुख नहीं मिलेगा जितना सुख सत्संग से मिलता है। हनुमान लाल जी महाराज को तैयारी करके भेजा गया। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं हर जगह पर रावण का सेना लगा था, हर जगह पर रावण का सेना लगा था। हनुमान लाल जी महाराज कहते कहीं पर यहाँ नहीं, यहाँ तो निश्चर का है। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कहरवासा। यहाँ तो निश्चर का है। तब देखते हैं घूमते फिरते चले बहु आना, सुनहि राम नाम करहूं प्रणामा। इधर सुबह में ब्रह्म बेला के समय था और उसमें विभीषण जी महाराज राम राम ते सुमरन किन्हा। जैसे ही राम नाम का सुमरन तो सुनना तो अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे ही राम का नाम तो सुना उधर से हनुमान लाल जी महाराज छोटे में जो थे, छोटा सा बानर जो थे अपना रूप में आ जाते हैं। करी पहचान करहूं तुम भाई, सही राम दूत सखा बताई। हनुमान लाल जी महाराज पूछते हैं कि आप यहाँ पर कौन है? विभीषण जी महाराज पूछते हैं कि आप कौन हैं? कहा कि मैं कहूँ नाथ सु मम गुना, करहूं कपट ते लीन, अस विचार कहूँ संशय, तजहूँ राम परवीन। हे विभीषण जी महाराज, मैं सारे संशयों को छोड़ करके कहता हूं कि मेरे मन में कोई कपट नहीं, मैं कोई कपटी नहीं हूं, मैं राम का दूत हूँ। अगर तुम कौन हो? कहा कि मैं राम नाम ते भजन गुण गाहा, मैं राम का नाम गाता हूँ, उन्हीं के नाम गा करके मैं पार उतरता हूँ। विभीषण जी महाराज से मिलाप हो जाते हैं। देखिए जो व्यक्ति जहां पर है उसको वहां से मिल हो जाएगा। उसको जिस क्वालिटी का है, जिस तरह का है, उस तरह उसको मेल हो जाएगा। आप जैसे सत्संगी हैं तो कहीं भी जाइएगा तो सत्संगी मिल जाएगा। कोई शराबी है तो कहीं भी जाएगा उनको शराबी मिल जाएगा। कोई जुआरी है तो कहीं भी जाएगा, देखिए ना, एक दिन के लिए जाएगा और उसको जुआ खेलने के लिए मिल जाएगा। जहां कहीं भी जाइए वहां मिल जाएगा, क्योंकि हर गांव में हर तरह का आदमी होता है, हर गांव में हर तरह का आदमी होता है। लेकिन विभीषण जी महाराज को यह पता नहीं था कि कभी राम नाम ते सुमरन किन्ना, जो राम के नाम सुमरन करने वाले हैं वो कभी आएंगे, या विश्वास नहीं था, या विश्वास नहीं था। अब सारे भेद विभीषण जी महाराज से पूछते हैं कि रावण ने जो हर करके सीता का हरण करके लंका जो लाया है कहाँ रहते? विभीषण जी महाराज सारे चीज बतलाते। कहा कि इसी अशोक वाटिका में रहते हैं, और अशोक वाटिका के बगल में एक पेड़ है, वहाँ एक त्रिजटा नाम की राक्षसनी है और वही उनकी सेवा में रहती है। बहुत कर्मठ है, बहुत कर्मठ है और वही सेवा करती। अब भगवान की वचन भी कैसे काटते? भगवान जो कहा था वह वचन को कैसे टालते? फिर जैसा रूप था वैसा रूप वास्तविक रूप में आ जाते हैं, छोटा रूप। तरु पल्लव तरहूं लुकाई। अब हनुमान लाल जी महाराज पैर के ऊपर चले जाते, जहां पर माँ जानकी बैठी थी उस पैर के ऊपर चले जाते हैं। देख रहा सो कर मन माही, सबको देख रहे, अब मनोमन विचार कर रहे। अब उधर से रावण आते, रावण सारे दूत के साथ आते। रावण कहते देवी तुम
मेरी रानी बन जाओ। और जानती हो लंका सोना का है, अगर तुम मेरी रानी बन जाएगी ना, अरे यहाँ की राजमाता कहलाएगी, सारे अधिकार मैं दे दूंगा, कोई चीज का कमी नहीं रखूंगा। बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। माँ जानकी कहते नहीं, एक पति व्रत करहूं गुसाई, जानत राम दूत ते नाही। अब देखिए जो सतवान लोग हैं उनके मन में पहले ही भावना जग जाते, माँ जानकी अभी देखी नहीं है, अब तो पर भी कह रही राम दूत ते जनु मन माई। राम का जो दूत होगा वह जानते होंगे। हनुमान लाल जी महाराज वृक्ष पर बैठ करके देख रहे हैं, वृक्ष पर बैठ करके देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। रावण ने कहा कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानेगी तो सुनो, मैं तुमको जबरदस्ती ले जाऊंगा, जबरदस्ती ले जाऊंगा। रावण जैसे ही चला तो माँ जानकी एक द्वीप का तिनका था, द्वीप का तिनका लेकर कहते रावण सावधान हो जाओ, इस तिनका को तुम समझो। रावण ने समझा तो उनका ख्याल आने लगा। जब रावण छोटा था तो रावण जब छोटा था तो रावण खेल रहा था, तो उन्हीं का एक भाई का बहन का नाम था तिनका। जब खेल रहा था तो रावण खेलने के क्रम में अत्याचारी तो था ही, तिनका को क्या किया, ले जाकर के पानी में फेंक दिया। और तिनका भी कितना ज्ञानी है कि पानी में तो गई सही से, लेकिन पानी में से निकल करके आ गई। और वही तिनका जा करके रावण को लगभग मारते रह गई। तब तो रावण छोटे थे, तिनका मारते इतना दिन नहीं, लगभग कहा जाता है कि 201 दिन मारते ही रह गए। सोचिए कितना ताकत होगा एक तिनका। और दूसरी बात समझिए, द्वीप कहाँ उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी पर होता है कि नहीं। अब पृथ्वी माँ जानकी, कौन पृथ्वी का माता है, तो माँ जानकी है। तो एक तरह से तिनका भी माँ जानकी का भाई ही है। क्या है, भाई ही है। इस तिनका को तुम याद कर लो, अगर तुम इस तिनका के बदला से तुम नहीं माना तो अब की बार तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा तो कहा। रावण समझ गया कि नहीं, एक तिनका, एक मनुष्य इतना कुछ कर सकती है तो क्या ये हमको छोड़ देगी। तब तक में कहते हैं कि बानर दूत कबहू नहीं आवा। सुनो, जो तुमको भ्रम लगा हुआ है, बानर कभी यहाँ आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना पहरेदार लगाया हूँ, इतना पहरेदार लगाया हूँ कि एक चूटी भी नहीं आ सकता। तुम तो बानर की बात करती हो। और मेरे अशोक वाटिका कितना सुंदर तुमको मालूम नहीं। फलो तरलवो तो मोर करा, करहूं करा तो तमीत, चलो सुदासर ध्यान कर, चलो सरावन वेन। वहाँ घूमने के बाद सारे चीज से मन हट जाएगा, इसलिए चलो अशोक वाटी। फल खावहूं तुम दो ही भाई। अब दोनों सखी कहने लगी कि हे देवी, मेरी भैया की बात नहीं मानेगी तो मेरा बात मानो, मैं लेकर के जाती हूँ और फल खिलाती हूँ। अच्छा देखिए, त्रिजटा के मुख से निकल रही है, पहला फल ते कहूँ निरेशा, बानर जात शुद्ध वर देशा। अब देखिए, बानर का जो रत्तो है, बानरों पर में खड़ा भी। अब कह रहे हैं कि जब तक बानर जिस फल को नहीं खाया है तो वह फल नहीं शुद्ध हो सकता। हनुमान लाल जी महाराज सोचते हैं कि अच्छा ही मौका है,
अच्छा ही मौका किससे खाऊं? जब तक माँ का आदेश नहीं ले लेता हूँ, अगर मैं वैसे जाऊंगा तो पाप लगेगा। कोबर जात करूं मैं पापा, क्यों मैं कोई बड़ा छोटा पाप करूं? पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप ही होता है। इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। जब तक किसी का आज्ञा नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। रावण कह करके चले गए। जब रावण कह करके गए तो देखते हैं कि रात्रि का समय हो जाते हैं। जब रात्रि का समय हो गया तो महाराज माँ जानकी अकेले में भूखे प्यासी बैठी थी। त्रिजटा